हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 4 का एक्सरसाइज 19 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 22, 23 सारी एक्सरसाइज कर लिए थे, लेकिन मैं 19 का भूल गया था, तो इसलिए मैं एक्सरसाइज 19 का कर रहा हूँ। इस पर बहुत सारे कॉमेंट भी आ रहे थे कि सर प्लीज़ एक्सरसाइज 19 का बता दो। तो और फिर एक बार मैं बनाया भी था तो उसका ऑडियो प्रॉब्लम आ गया था थोड़ा सा। तो मैं एक्सरसाइज 19 का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, 432 पैकेट्स ऑफ नूडल्स आर टू बी पैक्ड इन अ बॉक्स। ईच बॉक्सेस होल्ड 72 पॉकेट्स। हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक ऑल द पैकेट्स। बोलता है क्या यहाँ पे टोटल 432 पैकेट्स नूडल का है, उसको बॉक्स में पैक करना है और हर एक बॉक्स में आप 72 ही रख सकते हैं। तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक ऑल द पैकेट्स। तो सारे पैकेट्स को, सारे नूडल्स के पैकेट्स को पैक करने के लिए मुझे कितने बॉक्स लगेंगे। तो यहाँ पे तो सिंपल है कि हर एक बॉक्स में 72, हर एक बॉक्स में 72 मतलब 432 से माइनस करते जाएंगे। तो रिपीटेड माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा चलिए पहले देखते हैं स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे नंबर ऑफ़ नूडल्स, नंबर ऑफ़ पैकेट्स ऑफ नूडल्स, है ना। मतलब टोटल नंबर ऑफ़ नूडल्स कितना है, पैकेट्स कितना है। तो टोटल कितना है 432। इच नंबर ऑफ़ पैकेट्स, नंबर ऑफ़ पैकेट्स इन वन बॉक्स। एक बॉक्स में कितना आएगा, एक बॉक्स में कितना आएगा तो 72। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो हमको यहाँ पे बॉक्सेस ही निकालना है, ये कितना बॉक्स लगेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू कैसे निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले एक बक्सा लेंगे, यहाँ पे एक बक्सा लेते हैं और ये रहा, हाँ। तो 72, इसमें 72 डाल दिए, फिर दूसरा बॉक्स लिए उसमें फिर 72 डाल दिए और दोनों उसी से निकाल के डाल रहे हैं। 432 से ही निकाल के इसमें रख रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। 432 में 72 माइनस हुआ, फिर 432 में 72 माइनस हुआ, है ना। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को ही तो डिवीजन कहते हैं ना। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं, डिवीजन। तो हम लोग क्या करेंगे, 432 को डायरेक्टली 72 से डिवाइड कर देंगे। तो 72 टाइम्स में 7 6 जा 42, इधर से 2 डिजिट मतलब 7 के टेबल में 43 कितने टाइम्स में आ जाएगा, तो 6 टाइम्स में 42 आ रहा है ना। तो वो कैरी कितना देगा 6 टाइम्स में, तो 6 2 जा 12, एक मिनट से यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, 143। तो 6 टाइम्स में ये पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका इट मीन्स क्या हुआ कि 6 बॉक्स हम लोग को टोटल लगेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी वीक्स डू 5047 डेज मेक्स। मतलब 5047 डेज को अगर सप्ताह में बांटेंगे तो वो कितने सप्ताह होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डेज, इसमें कुछ नहीं लिखना है, टोटल नंबर ऑफ डेज। टोटल नंबर ऑफ डेज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5047, ये हो गया टोटल नंबर। फिर यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन ए वीक, एक सप्ताह में कितना दिन होता है, तो 7। तो नंबर अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वीक्स मेड, है ना, कितना बनेगा। तो सिंपली 7 से डिवाइड कर देंगे 47 को, है ना। तो 7 7 जा 49, 7 टाइम्स में कटा, अरे ये मिट गया। तो यहाँ पे 7 टाइम्स में 49, यहाँ पे कितना बचेगा 1, सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, फिर 4 आएगा, 7 2 जा 14, फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर 7 आएगा, फिर 7 1 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना डेज बन गया, वीक्स बन गया 721 वीक्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, ए क्लॉथ मिल मेड 15,780 मीटर्स ऑफ क्लॉथ्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मतलब अप्रैल महीने में एक क्लॉथ मिल इतना कपड़ा बनाता है, इतना लेंथ मतलब 15,780 मीटर कपड़ा बनाता है। इफ़ द मिल मेड द सेम लेंथ ऑफ क्लॉथ एवरी डे
फाइंड द डेली प्रोडक्शन ऑफ द मिल, मतलब हर एक दिन अगर बराबर बराबर कपड़ा बनाता है वो मिल, मतलब उसका उस मिल में बराबर बराबर कपड़ा बनता है तो कितना बनेगा, डेली कितना बनता होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा कि अप्रैल मंथ में कितना दिन होता है ना। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि अप्रैल में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अप्रैल में कितना डेज़ का हो जाता है, 30 डेज़ का। तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ मेड, है ना, कितना बनाएगा टोटल, तो 15,780। अच्छा, जीरो इधर नहीं लिखा रहा है तो जीरो यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ, अरे हर नहीं हटेगा वो जीरो। अब क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल, नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल मंथ कितना, तो 30। अब 30 डेज में 15,780 मीटर कपड़ा बनता है, तो एक दिन में कितना बनेगा, तो 30। अगर मैनी दिया हुआ है तो 1 निकालने के लिए क्या करना होता है हम लोग को, डिवाइड। तो लिखेंगे क्या, लेंथ ऑफ क्लॉथ्स मेड इन 1 डेज, एक दिन में कितना बनाया, 1 डे, ऐस नहीं लगेगा यहाँ पे क्योंकि ये सिंगुलर है, एक है ना, तो 30 से डिवाइड कर देंगे। देखिए जब भी आपको ऐसा आए कि मैनी गिवन हो, 30 डेज़ गिवन है, 1 डेज़ का निकालना है तो डिवाइड करना है, तो 30 से डिवाइड करेंगे। 35 जा 150 हो जाएगा, 35 जा 150, नहीं समझ रहे हैं, देखिए 5 3 जा 15 होता है ना, फिर जीरो एक बैठा देते हैं तो 150 हो गया, उसे माइनस करेंगे 7, फिर 15 क्रॉस हो जाएगा, फिर 80 78 आएगा, 13 2 जा 60, फिर कितना बचेगा 18, और ये हो गया 6 टाइम्स में 180। ये तो सिंपल है ना, आप लोगों को पता होगा ऐसा मल्टीप्लिकेशन, नहीं पता है तो आप लोग पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे डेली का क्लॉथ्स कितना बनता है, 526 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 53,064 सोल्जर्स वेयर स्टैंडिंग इन 264 रोज, मतलब टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स दिया हुआ है 53,064, ठीक है। वो एक लाइन में खड़े होते हैं और वो लाइन का संख्या दे दिया है, टोटल लाइन का संख्या कितना है, 264, टोटल लाइन का संख्या दे दिया है कि इतने रो में इतने सारे बंदे खड़े हुए हैं। ईच रो हैड इक्वल नंबर ऑफ सोल्जर्स, हाउ मेनी सोल्जर्स वेयर स्टैंडिंग इन ईच रो, तो आपको बताना है, नहीं ये भी बता दिया कि हर एक रो में बराबर सैनिक खड़े हैं, तो आपको बताना है एक रो में कितने सैनिक हैं। तो कुछ नहीं, इसमें सिंपल करना है, क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स लिखना है, तो नंबर ऑफ सोल्जर्स इन 264 रोज, मैंने रोज़ दिया हुआ है तो मैं इसको निकाल देता हूँ, कितना लिख दिया 53,064, ठीक है। अब यहाँ पे एक रो का निकालना है, तो सिंपल है, क्या करना है हम लोग को, डिवाइड करना है, 264 का गिवन है, 1 का निकालना है तो डिवाइड करना है, तो नंबर ऑफ सोल्जर्स इन 1 रोज, सिंपल स्टेटमेंट भी रहेगा, है ना। 1 रो में कितना हो जाएगा, तो 264 से 53,064 को डिवाइड कर देना है ना। आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से डिवाइड कीजिए, फिर बाद में मिला लीजिएगा क्या सही है या नहीं है ना। मैं तो आंसर बता ही रहा हूँ ना कैसे कैसे करना है। अब देखिए 2 के टेबल में 5 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में, 2 2 जा 4, लेकिन बगल वाला कितना कैरी दे रहा है, 2 6 जा 12, कैरी 1 दे रहा है ना, तो 2 2 जा 4 1 5, तो 2 से कट सकता है, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 का 2, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, तो कट जा रहा है, तो 10 में से 8 गया 2, इधर कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं, नीचे आया 6, नहीं डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 0, कितना लिखेंगे 0, तब तो नेक्स्ट नंबर आएगा ना, फिर नेक्स्ट नंबर आया, फिर 1 टाइम्स में तो कट रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे पता चल गया कि एक रो में कितने सैनिक खड़े हैं, तो टोटल कितने आंसर हो गए, 201। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट बिल्ट 101 सिमिलर हट फॉर द होमलेस, मतलब सरकार जो है वो 101 घर बनाते हैं जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए 101 झोपड़ी बनाते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दैट द हट्स वाज इतना,
मतलब 101 घर का दाम दिया हुआ है कि इतना बैठा है। हाउ मच वाज स्पेंट ऑन बिल्डिंग ईच हट, तो आपको हर एक हट बनाने में, एक हट बनाने में कितना खर्च बैठे। तो यहाँ पे भी देखो 101 का दिया हुआ है, 1 का निकालना है, तो उसी टाइप से हम इसका स्टेटमेंट भी लिखेंगे, है ना। तो कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे मैं थोड़ा गलती लिख दिया हूँ, ठीक है, बिल्डिंग को मैं मिटा दिया हूँ। कॉस्ट ऑफ 101 हर्ट्स, कॉस्ट ऑफ 101 हर्ट्स, 101 हर्ट्स का कितना दाम है, 8,16,282। तो कॉस्ट ऑफ 1 हर्ट्स, ये कुछ मैं गलत लिखा हूँ तो उसको इरेज करने का प्रयास किया हूँ। कॉस्ट ऑफ 1 हर्ट्स, एक हर्ट का दाम कितना है, तो कुछ नहीं, 1 आप लोग को बताया, कितना बार बताया हूँ कि मैनी से 1 निकालना होता है तो डिवाइड, 1 से मैनी निकालना होता है तो मल्टीप्लाई। ये 8 टाइम्स में डिवाइड किए, 808 आया, फिर नीचे 2 आया, फिर ये डिवाइड नहीं होगा, 0 लगाएंगे, फिर 8 आएगा, फिर 8 टाइम्स में डिवाइड होगा, फिर 808 आएगा, फिर 8 में 0, 2 आएगा, फिर 2, फिर यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, 202, सॉरी, हाँ। तो हम लोग को कॉस्ट कितना आ रहा है, 8082 एक हर्ट्स बनाने में, एक हर्ट्स बनाने में कितना कॉस्ट आ रहा है, 8082, तभी तो 101 हर्ट्स बनाने में हम लोग को लग गया 8,16,282, है ना। मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ़ द डिविडेंड इज इतना एंड द डिविजर इज इतना तो फाइंड द क्वोशिएंट। अरे यार सिंपल है, डिविडेंड दिया हुआ है, डिविजर दिया हुआ है, आप लोग को पता होना चाहिए डिविडेंड क्या होता है, डिविजर क्या होता है ना। तो डिविडेंड कितना दिया हुआ है, 5,984, 5,000, और फिर डिविजर कितना दिया हुआ है, 34। डिविडेंड उसको कहते हैं जिसको भाग देना होता है, डिविजर उसको कहते हैं जिससे हम लोग भाग देते हैं, और जो आंसर निकलता है उसी को हम लोग क्वोशिएंट कहते हैं। तो क्वोशिएंट ये रो 34 इधर, 5,984 इधर, ये डिविडेंड की जगह पे, और फिर इसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड कीजिए खुद वीडियो पॉज करके आप लोग, ठीक है। 9 में से 4 गया 5, 5 में से 3 गया 2, फिर इधर 8 आया, फिर ये 3 के टाइम्स में टेबल में 25 तो 8 टाइम्स में आता है, तो कैरी कितना देगा, 8 4 जा 32 और 8 जा 24, तो 3 कैरी देता है तो 27 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 टाइम्स में ये कट जाएगा, क्योंकि 7 4 जा 28, 2 कैरी देगा, 7 3 जा 21, ठीक है। तो ये 7, अगर यहाँ पे आपको डिवाइड नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरा डिवाइड वाला 3 डिजिट डिवाइड वाला सेक्शन में जाइए और वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिए, वहाँ पे मैं अच्छी तरीक़ा से बताया हूँ कि कौन कब किसको डिवाइड किया जाता है ना, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया 176। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में, 7 पे ही ना, तो इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, इफ़ द डिविजर इज इतना एंड द क्वोशिएंट इज दिया हुआ है, रिमाइंडर इज 0, तो फाइंड द डिविडेंड। सर डिविजर दिया हुआ है, क्वोशिएंट दिया हुआ है, तो हम लोग को डिविडेंड निकालना है। ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल रूल है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाता है, डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये फार्मूला है, इसको याद रख लीजिए, है ना। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, अरे ये क्या गया, हटाओ कैसे, हाँ, तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको नीचे करा थोड़ा, हाँ, अब इस फार्मूला पे बैठा दीजिए, 357 डिविजर हो गया और क्वोशिएंट कितना है 29, रिमाइंडर तो कुछ है नहीं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या निकल जाएगा, डिविडेंड। तो 357 मल्टीप्लाई 29, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 9 7 जा कितना होता है 63 का 6 कैरी 6, 9 5 जा 45, 45 प्लस 6 51 का 1 कैरी 5, 9 से जा 27 प्लस 5 27 प्लस 5 32, फिर 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1 2 7 10 1 11 का 1 कैरी 1 2 6 1 7 4 1 5 2 1 3 7 3 10, तो ये 10,353 आपका आ गया आंसर, और वो है आपका डिविडेंड, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, ए सर्टेन नंबर ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 27 गिव्स 103 एज क्वोशिएंट एंड 7 एज रिमाइंडर। ये लो 7 रिमाइंडर भी दे दिया, 7 यहाँ पे रिमाइंडर दे दिया, तो वही फार्मूला बैठाना है ना, तो फाइंड द नंबर ही ना, वही नंबर निकालना है, तो वो नंबर तो डिविडेंड ही कहलाएगा।
तो 27 डिविजर यहाँ पे हो गया, तो डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशंट मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये करेंगे बस आंसर आ जाएगा। तो बस इतना यहाँ पे ध्यान रखना है कि डिविजर और क्वोशंट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस रिमाइंडर करेंगे, है ना। तो 27 जितना आता है प्लस 7 करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका इसका आंसर आ गया। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं, इफ़ द डिविडेंड इज 89,012 एट द क्वोशंट इज 17, व्हाट इज़ द डिविजर। बोलता है डिविडेंड दिया हुआ है और क्वोशंट दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि डिविजर कितना होगा। मान लो 8 डिवाइडेड 2 इक्वल टू कितना होता है, तो 8 क्या हो गया डिविडेंड जिसको भाग देना है, 2 क्या हो गया डिविजर जिससे भाग दे रहे हैं, और जो भी आंसर निकलेगा उसको क्या कहेंगे क्वोशंट। तो यहाँ पे हम लोग को दिया क्या हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है और क्वोशंट दिया हुआ है, डिविजर निकालना है। तो देखो बाबू 8 से डिवाइड 2 को करो तो 4 आएगा, और 8 से डिवाइड 4 करो तो 2। तो डिविजर से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशंट आ जाएगा, क्वोशंट से डिवाइड करेंगे तो डिविजर आ जाएगा। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्वोशंट दिया हुआ है तो ठीक है, क्वोशंट से ही डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा डिविजर। नहीं समझे, अगर 8 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 4, और 8 को 4 से डिवाइड करता तो 2। तो यहाँ पे क्वोशंट से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को डिविजर पता चल जाएगा, है ना। तो डिविडेंड इक्वल टू कितना दिया हुआ है 89,012, और क्वोशंट कितना दिया हुआ है 17। तो डिविजर इक्वल टू बस यही निकालना है ना, कोई दिक्कत नहीं, 17 से ही डिवाइड कर देंगे और हम लोग को वो उसका आंसर पता चल जाएगा। तो 17 से डिवाइड कर दिए 89,012, तो 17 5 जा 85, 4 यहाँ पे 0, फिर 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, कैरी 6 1 आया, फिर 17 3 जा 51, फिर 10 आया 182, 17 6 जा 182। तो हम लोग के पास डिविजर आ गया कि 5236। इससे अगर डिवाइड करूंगा तो मुझे क्वेश्चन कितने आ जाएंगे 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं, देयर आर 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 13,260, इफ वन ऑफ द नंबर इज 204 फाइंड द अदर। मतलब 2 नंबर का आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, उसमें कि एक नंबर है। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जब भी 2 नंबर का हमको प्रोडक्ट दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसमें से एक नंबर हमको दिया हुआ है, कोई एक सा नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 दिया है, तो आप बता नहीं सकते हैं आपके 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो नहीं बता सकते हैं ना, ये तो छोटा नंबर है, तो 2 4 जा 8, तो डिवाइड कर दीजिए ना, 8 को एक नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो हम लोग को आंसर से पता चल जाएगा कि आंसर क्या है ना, सेकंड नंबर पता चल जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग को करना है, 13,260 को डिवाइड कर देना है 204 से, तो हम लोग को सेकेंड नंबर पता चल जाएगा, है ना। मैं थोड़ा सा इस वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा 13,260। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 13,260, और वन ऑफ देम उसमें से एक नंबर, वन ऑफ द नंबर इक्वल टू हम लोग को पता है कि 204, तो अदर नंबर इक्वल टू क्या करेंगे, अदर नंबर इक्वल टू, तो डिवाइड करो ना भाई, 204 13,260 इतने में डिवाइड कर दो, जो क्वेश्चन आ गया वही अदर नंबर निकल गया। तो करो खुद से करो, चलो मैं वीडियो पॉज करो और खुद से करो, फिर बाद में चलाना, ठीक है। मैं कर देता हूँ 24, तो ये 6 टाइम्स में कटेगा, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12। चलो 6 में से 4 गया 2, 2 में से 2 गया 0, क्या 3 में से 2 गया 1, इधर कुछ नहीं आया, फिर 0। ये कितने टाइम्स है, अरे ये तो आसान 5 टाइम्स में, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, तो आ गया, सिंपल से आ गया 65। किसका आंसर आ गया था, पहले ही वीडियो पॉज करके आंसर बनाओ, है ना, वो अच्छी आदत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का ए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ डिविजिबल बाय 27। मतलब 4 डिजिट का वो नंबर बताओ जो कि 27 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ
अरे ये क्या लिख दिया, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, नहीं, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट यहाँ पे लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट लिखना है, जो कि हम लोग को पता कितना है 1000 दिया हुआ है, और यहाँ पे डिवीजर क्या दिया हुआ है 27। तो देखो इसलिए यहाँ पे 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखिए कि भाई इससे छोटा तो कोई नंबर होने से रहा नहीं। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 27 को अगर जब 1000 को डिवाइड करेंगे तो फुल्ली डिवाइड होना है तो हो, नहीं तो कुछ ना कुछ क्वोशेंट बचेगा, है ना, सॉरी रिमाइंडर बचेगा। तो बाद में उस रिमाइंडर के साथ हम लोग बात कर लेंगे कि भाई तुम क्यों बच रहे हो, जो कि ना बचे। तो इसको डिवाइड किए तो ये 3 टाइम्स में 81 आया, फिर ये 19 बचा, फिर 0 आया, फिर 190 कितने टाइम्स में आ जाएगा 2 6 12, 7 टाइम्स में, 7 2 14, ठीक है। कैरी 18 189, यहाँ पे कैरी कितना बच गया 1, सॉरी रिमाइंडर कितना बच गया 1। तो देखो बाबू, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर में रिमाइंडर बचे तो उसको पहले डिवीजर से माइनस करके फिर डिविडेंड में ऐड कर देना होता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट इसको यहाँ से माइनस कर देंगे, यहाँ बहुत सारे बच्चे माइनस कर देते हैं, तो अरे बाबा वो 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा जो कि 27 से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या चाहिए हम लोग को 4 डिजिट का नंबर चाहिए, और छोटा से छोटा जो 27 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, 27 से यहाँ पे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो ये हमेशा याद रखना है ना, यहाँ पे हमेशा याद रखना कि कैसे ये बनेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना कि 27 से डिवाइड किया, तो वो नंबर निकालने के लिए 1000 प्लस करना होगा। स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करना होता है प्लस, किसको प्लस करना होगा तो डिवीजर माइनस रिमाइंडर, डिवीजर माइनस रिमाइंडर, जितना रिमाइंडर बच रहा है उसको हटा देंगे और डिवीजर जो है उसको डिवाइड कर देंगे। तो देखो 27 यहाँ पे कितना 27 माइनस 1 26, ठीक है। तो 26 प्लस 1 27 ही हो जाएगा ना, तो टोटल 1026 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो लो मैं करके दिखा देता हूँ, थोड़ा इसको इरेज करता हूँ पहले इधर से साइड, अरे हो जा, ये हो गया। अब फिर 27 डिवाइडेड बाय 1026, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमको एग्जैक्ट 30 कितने टाइम्स में आ जाएगा, ये 3 टाइम्स में कटेगा 91 है ना 81, हाँ 81 2 1 से 1, फिर इधर 2 2 1 6, तो ये 8 टाइम्स में 8 7 56, 8 2 16 प्लस 5 21। ये देखो 38 टाइम्स में एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। तो 1026 जो है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है और वो 27 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। तो इसको हैंस में कैसे लिखेंगे, हैंस में लिखेंगे हैंस 1026 is the smallest 4 digit number, smallest 4 digit number, अच्छा smallest number of 4 digit which is divisible by 27, जो कि 27 से डिवाइड हो जाएगा। सेम टू सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर बी में है 34 से डिवाइड करना है, 5 डिजिट का निकालना है। तो उसी तरह आपको फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसको डिविजर से माइनस करके डिविडेंड में प्लस कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 287। देखो ये बताने वाली बात तो है नहीं कि 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालो जो कि 287 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। अरे नहीं होगा एग्जैक्ट डिवाइड, तो उससे जितना रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो एक मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 599999, है ना, 99999, 59 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसको डिवाइड कितने से करना है 287 से, तो डिवीजर इक्वल टू क्या हो जाएगा
287। अब इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड 287 से डिवाइड किए 99,999 को। चलिए डिवाइड कीजिए, वीडियो पॉज करके जल्दी से। चलिए कर लिए, तो अब मैं बताता हूँ। तो 28 को 4 टाइम्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 2 8 19, तो हम लोग को 113 आ रहा है, तो 3 टाइम्स में करेंगे। 3 7 21 का 1 कैरी 2, 3 8 24, 26 का 6 कैरी 2, 3 2 6 2 8, 861। 9 में से 1 गया 8, 9 में 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1। अब फिर यहाँ पे 9 नीचे आएगा, तो ये 13 हो जाएगा, है ना। 13 तो 2 6 12, लेकिन ये 6 ज़्यादा कैरी देगा। 5 8 40, ये भी ज़्यादा कैरी देगा, तो 4 टाइम्स में यहाँ पे डिवाइड होगा। 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 4 7 28 का 8 कैरी 2, 4 8 32, 4 8 अरे तो गलती हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा गलती हो रहा है। ये मैं ऑडियो बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पता चल रहा है कि ये थोड़ा गलती हो गया है, क्योंकि 4 7 28 होता है। 8 के बाद ये कैरी 2 देगा, तो 4 8 कितना होता है 32, 34 ही होगा ना। 34 का 4, यहाँ आप लोग जो ये माइनस में कर रहा हूँ सेकेंड टाइम्स में, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़े से अब खुद से देख लियो भाई, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है ना। 287 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा था 4 टाइम्स में, तो इस तरह से गलती हो गया है। यहाँ पे 1168 की जगह 1148 आता, ठीक है। तो मैं इसके अनुसार तो भी बना दूंगा, यहाँ पे बन रहा है जो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन आप लोग गलती सुधार लेना, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्किप करके आगे ले जाता हूँ, ले जाता हूँ सीधा आंसर पे, है ना। या चलने दो, ऐसे ही चलने देते हैं, ऐसे ही चलने देते हैं। आप लोग यहाँ पे बस समझते जाइए कि मैं डिवाइड किया, एक साइड से सारे को डिवाइड किया। अब मुझे कुछ रिमाइंडर बच गए, कुछ रिमाइंडर कितने बच गए, करीबन 210 हमें रिमाइंडर बच गए। तो रिमाइंडर को डायरेक्ट जो है डिविडेंड से माइनस करना होता है, रिमाइंडर को डायरेक्ट डिविडेंड से माइनस करना होता है। ग्रेटेस्ट नंबर में हमेशा माइनस करना होता है, क्योंकि ऐड करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए माइनस करना होता है। तो फिर जो आंसर आएगा डिविडेंड, देखिए मेरा यहाँ पे रिमाइंडर ही गलत आ रहा है, 210 तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। ये 210 तो होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे होगा ही नहीं, तो वो मेरा रिमाइंडर ही गलत आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं रिकॉर्ड कर लिया हूँ, यहाँ ऑडियो डब कर रहा हूँ ये आंसर गलत आ गया। अच्छा देख लेना भाई, आज तुम लोग देख लेना, ठीक है। आई एम सॉरी इसका आंसर गलत देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, ठीक है।